गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में लास्ट 8 साल से एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको फीमेल यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। फीमेल यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम है यूरिन लीक होने की। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारा यूरिन लीक होता है। अगर हम डिटेल में हिस्ट्री पूछें तो हमें बताया जाता है कि यूरिन लीक किस टाइप का होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिन लीक किस टाइप का हो सकता है फीमेल में। फीमेल में यूरिन लीक 3 टाइप का हो सकता है। पहला है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशेंट जो है कभी भी यूरिन प्रॉपर्ली पास करता ही नहीं है। उसके ब्लैडर में जो उसका फ्लो है वो बहुत ही कम है। जब भी पास करती है लेडीज़ वो बहुत ही कम पास करती है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लैडर है उनका कभी एम्प्टी नहीं होता और एक टाइम आता है कि ब्लैडर ओवर डिस्टेंट हो जाता है और जिसकी वजह से लीकेज शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। दूसरी चीज़ आती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि पेशेंट का ब्लैडर इतना तेज काम कर रहा है कि जैसे ही उनको प्रेशर या उनको यूरिन पास करने का मन करता है वैसे ही उनको यूरिन इमीडिएटली जाना पड़ता है। अगर वॉशरूम उनके पास नहीं है तो कभी कभी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि हमारे आमतौर पे लेडीज़ में इवन जेंट्स में भी एक मसल होती है जो यूरिन लीक को प्रिवेंट करती है। कभी कभी वो जो मसल है वो जैसे कि कोई ओबीस लेडी है या कोई प्रेगनेंसी के बाद या किसी सर्जरी के बाद कभी कभी वो जो मसल है वो उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वो जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है उस मसल की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन लीक हो सकता है। आमतौर पर लीक कब होता है? जब भी पेशेंट जोर से बोलता है, जोर से हंसता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है या छींक मारता है या खांसी करता है तब उसको लीक हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस लीक। एक चौथी टाइप की लीकेज होती है जिसको हम कहते हैं फुल टाइम यूरिन लीकेज। आमतौर पर वो यूरिन लीक कभी कभी तब होती है जब बाई चांस किसी पेशेंट की कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुई है और कोई रास्ते आपस में जुड़ गए हैं या किसी पेशेंट को कोई ना कोई मेलिग्नेंसी है, किसी को सेके लगे हैं जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो ऐसे केस में कभी कभी रास्ते जुड़ जाते हैं। मीन्स बच्चेदानी का रास्ता जिसको हम वजाइना बोलेंगे या बच्चेदानी नहीं कहेंगे, बच्चेदानी के मुंह का रास्ता जो वजाइना होता है और यूरिन का रास्ता अगर आपस में जुड़ गया है तो उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो ऐसे केस में यूरिन लीक हो सकता है जिसमें पेशेंट नॉर्मल भी यूरिन पास करता है और उसके अलावा उसको यूरिन लीक भी हो रहा है। तो मैं अगर एक बाय एक कहूँ तो सिम्टम्स हमने असेस करने हैं पेशेंट के कि इसको सिम्टम्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को इवेल्यूएट करते हैं। अगर मुझे लगता है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का जो सबसे बड़ा कारण है कई बार जो स्फिंक्टर है वो टाइट हो जाता है। जैसे कि मेनोपॉजल टाइम आता है, जब महामारी बंद होती है तो वैसे वैसे जो मसल्स है, जो स्फिंक्टर है वो हमारा थोड़ा कई बार फंक्शन जो है उसका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और पेशेंट यूरिन प्रॉपर पास नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से उनका जो यूरिन है वो अंदर रिटेन होने जाता है। तो ऐसे पेशेंट में प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि वैसे ये एज रिलेटेड है या कोई स्पाइन में दिक्कत है। कभी कभी स्पाइन में अगर दिक्कत हो, मीन्स कोई डिस्क प्रोलैप्स हो या कोई एनुअल टीयर हो, डिस्क में टीयर हो, तो ऐसे केस में कई बार जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ऐसे केस में भी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो इन पेशेंट्स में आमतौर पे प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिन किया जाता है और कुछ टेस्ट कराने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या कारण है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। शुरू में आमतौर पे मैं मेडिसिन देता हूँ। मेडिसिन से अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमें छोटी सी प्रोसीजर होता है जिसमें दूरबीन से चेक करके रास्ते को डायलेट कर देते हैं, तो ऐसे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। दूसरा आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जो ब्लैडर है, जो यूरिन है, वो हमारे जो ब्लैडर है उसको इरिटेट करता है और पेशेंट को भागना पड़ता है। ये कभी कभी होता है यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से। बाई चांस पेशेंट ने कम पानी पिया है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे केस में पेशेंट को यूटीआई विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। दूसरा होता है कि कभी कभी स्पाइन में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से जो ब्लैडर है वो ओवर फंक्शन हो गया, उसका जो ब्लैडर का काम है वो बहुत तेज करने लगे। तो ऐसे केस में जो ब्लैडर है वो 15 ml यूरिन या 20 ml या 50 ml यूरिन है, पेशेंट को इतना ही यूरिन होता है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। ये केस भी हम हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, तो उसके बाद हम एवेल्यूएट करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी जो टीबी की वजह से, अगर ब्लैडर में टीबी हो जाए उसकी वजह से भी यूरिन जो कंट्रोल नहीं हो पाता और अर्ज वेटिंग या अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तीसरा स्ट्रेस लीक, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी की प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई है तो उनकी मसल जो है, जो स्फिंक्टर जो कंट्रोल करता है उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो इस वजह से यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम एग्जामिन करते हैं। अगर लीक बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम एक बोनी टेस्ट करके देखते हैं, जिसमें हम डाल के देखते हैं कि अगर हम बोनी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसको करने के बाद जो यूरिन है वो लीक होना बंद हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम आमतौर पे एक मैश डाल देते हैं यूरिन के रास्ते में, जिससे जो यूरिन लीक होना है वो हमारा कम हो जाता है।
और अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 टाइप का है, मीन्स ग्रेड 1 का ही लीक है, बहुत ज़्यादा लीक नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम थोड़ी सी एक्सरसाइज समझाते हैं। एक्सरसाइज करने से पेशेंट का जो स्ट्रेस वेटिंग है वो कम हो सकती है। जो चौथा लीक है जिसको हम कहते हैं फिस्टुला बन गया है, तो उस केस में तो हमारे को डेफिनेटली ऑपरेट ही करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फिस्टुला, टाइप ऑफ फिस्टुला, हम उस पेशेंट में ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई बहुत ही कॉमन है। उसका रीज़न ये है कि जो मल द्वार है और यूरिन का रास्ता है वो आपस में बहुत ही पास होते हैं। तो जैसे ही पेशेंट को और कोई कॉन्स्टिपेशन होती है, या पेशेंट बेडरिडन होता है, या पेशेंट को और कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में बार बार यूटीआई होने का चांस होता है। तो हम भी इस पेशेंट में प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा कई और दिक्कतें हैं, स्टोन्स वगैरह बन जाते हैं, वो मेल्स में भी बनते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर लेडीज़ को कोई भी यूरिन रिलेटेड दिक्कत है तो उनको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन कम टू मी। मेरा नीचे नंबर लिखा आ रहा है, आप मेरे पास आए, मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको ट्रीटमेंट दूंगा।